बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए स्टीम एग मसाला फ्राई की बहुत यूनिक, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये घर में बनाना बहुत आसान है। अगर कुछ समझ नहीं आ रही हो कि घर में क्या बनाएं तो आप इसे झटपट तैयार कर सकती हैं। बहुत मज़ेदार, रंग बिरंगी और मसालेदार सी रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी। इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक वॉच करनी है ताकि सारे स्टेप आपको आसानी से समझ में आ सके और रेसिपी आपको समझ आ जाए। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की ये बहुत आसान और सादा सी रेसिपी। यहाँ हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए और इनको कट कर लिया है। इसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं इनकी हमने प्यूरी सी बना ली है और इनको हमने साइड पे रख देना है। अब बारी आती है अदरक और लहसुन लेने की। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और लहसुन के तकरीबन 5 से 8 टुकड़े जो हैं वो हमने ले लेने हैं। इसके बाद धनिया साफ़ करके हमने बारीक बारीक काट लेना है। और अब आती है सब्ज़ मिर्चों की बारी। यहाँ मैंने 5 ली हैं। अगर बच्चे खाने वाले हैं तो ये मिर्चें आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने 4 अंडे बॉईल कर लेने हैं और इन पे हमने इस तरह से कट लगा देने हैं। कट आपने पूरे नहीं लगाने कि पूरा अंडा ना कट जाए, बल्कि इस तरह से हल्के से कट लगाने हैं। कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि मसाले में हम जब ये पकाएंगे तो मसाला अंडे में बहुत अच्छी तरह से चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने कट कर लेने हैं तमाम अंडों पे। ये देखें, इस तरह से सारे अंडों पे ऐसे ही कट लगा लेने हैं। दही हमने 4 टेबल स्पून लेना है। एक बर्तन में हमने 110 ग्राम घी लेना है और 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हमने पहले ही कट करके रखे हुए थे वो इसमें हमने शामिल कर देने हैं। जी, तो प्याज इसमें शामिल हो गए। अब बारी आती है अदरक लहसुन की। जो हमने टुकड़े काट के रखे हुए थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। इसके बाद इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें। हमने इसमें 3 ऐड करनी हैं, बाकी हमने रख दी हैं, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो जी, सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड हो चुकी हैं। अब हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बल्कि हमने हल्का सा फ्राई करना है। 5 से 8 मिनट हमने इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद हमने इन प्याज़ों और इन सब चीज़ों को हमने निकाल लेना है और इसको हमने बहुत बारीक बारीक सा ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद दोबारा हम उसी ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। तो ये बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाना है। बारीक सा पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बारीक सा पेस्ट है और ये बर्तन के पैंदे से लगना शुरू हो जाता है। तो जी, अब ये ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें जाएगी टमाटर की प्यूरी जो हमने शुरू में बना के रखी थी, ये हमने ऐड कर देनी है। आंच हमने मीडियम ही रखनी है। इसके बाद इसमें हमने नमक शामिल करके पकाना है। नमक शामिल करने के बाद हमने थोड़ी देर से ढक देना है और पानी खुश्क हो जाए तो ढक्कन उतार लेना है। जी, तो अब पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। धनिया 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1 चुटकी भर। ये सब कुछ शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है ताकि मसाले पक जाएं, क्योंकि सुरख मिर्च को जायके के लिए पकाई की ज़रूरत होती है। इसके बाद कुछ ड्राई मिर्चें और गरम मसाले वाली बड़ी इलायची हमने इसमें ऐड कर देनी है और खुशबू के लिए इसको थोड़ी देर पकाना है। इसके बाद 4 चम्मच जो दही हमने लिया था वो इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद इसको हमने तब तक पकाना है जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब हमने भुना हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करना है खुशबू के लिए। और जो मिर्चें हमने बचाई थी वो भी हमने इसमें ऐड करके इसको पकाना है। इसके बाद कड़ी पत्ता हमने इसमें ऐड कर देना है खुशबू के लिए और 1/2 कप पानी डालकर हमने इसको पकाना है। जी, तो अब पानी खुश्क हो चुका है। अब जब पानी खुश्क हो जाए तो जो एग हमने बॉईल किए थे वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता से यूँ डालते जाना है। अंडे शामिल करने के बाद हमने इसको ढक्कन बंद कर देना है और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने फ्लेम पर दम देना है। इसके बाद हमने हरा धनिया जो है इस पर स्प्रिंकल कर देना है, खुशबू के लिए, जायके के लिए और खूबसूरती के लिए। जी, तो धनिया इस पे स्प्रिंकल हो चुका है सारा। अब हमने एक कोयला दहकाना है छोटा सा और इसको ऐसे दरमियान में रख देना है। और रखने के फ़ौरन बाद हमने इस पर क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लगाना है। इससे ये है कि ये धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और इसको हमने कवर कर देना है। बस जस्ट एक
आधा मिनट के लिए हमने कवर करना है। इससे बहुत अच्छी सी स्मोकी खुशबू आ जाएगी। अब हमने कोयला जो है वो रिमूव कर देना है। बहुत मज़ेदार, बहुत लाजवाब और हरा भरा सा सालन हमारा तैयार हो चुका है और एक मज़ेदार सी खुशबू भी इसमें ऐड हो चुकी है। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।